नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सास का न्याय। सुमन बहू को अपने कमरे में बुलाकर सास ने समझाया कि आज किसी की सब्जी में नमक मत डालना और यह बात किसी को मत बताना। भोजन के समय मैं खुद बता दूंगी। सास की बात सुन सुमन ने कहा, ठीक है मम्मी जी। फिर सुमन अपने कमरे में चली गई। सुमन के जाते ही छोटी बहू सोनिया सास के कमरे में गई और बोली, मम्मी जी, आपने सुमन दीदी को क्यों बुलाया था? कोई ज़रूरी काम था क्या? नहीं, मैंने तो उसे डांटने के लिए बुलाया था। सासू माँ ने कहा, रोज़ सब्जी में ज़्यादा नमक डाल देती है। सोनिया बोली, आपने अच्छा किया मम्मी जी। सुमन दीदी को खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता और वो बात को मानने को भी तैयार नहीं होती। अगर आप कहे तो आज से मैं सभी के लिए खाना बना दिया करूँगी और सुमन दीदी साफ सफाई का काम करेंगी। जो मैं करती हूँ वो काम आप उसे दे दीजिए। सोनिया ने अपने मन की बात अपनी सास के सामने रखी। तभी सास ने कहा, नहीं, अभी नहीं, अभी कुछ दिन और देख लेती हूँ। ठीक है मम्मी जी, कहकर सोनिया बहू कमरे से बाहर चली गई। इधर खाने का समय होते ही सोनिया ने खाने की थाली टेबल पर सजा दी। सुमन ने खाना टेबल पर लगा दिया। पहला निवाला मुंह में डालते ही सास ने कहा, आज खाना बहुत अच्छा बना है। आज घर के सभी सदस्य बिना किसी शिकायत के भोजन कर रहे थे। खाना खत्म होते ही सासू माँ ने सोनिया को अपने कमरे में आने का इशारा किया। सोनिया तुरंत अपनी सास के कमरे में चली गई। सास ने कहा, बहू, मुझे पता है तुम रसोई अच्छी तरह से संभाल लेती हो और तुम्हें सब्जी में नमक डालने का सही अंदाज़ा भी है, लेकिन बने बनाए खाने में दोबारा नमक डालने से उसका स्वाद बिगड़ जाता है। शायद तुम्हें इस बात का पता नहीं है। अपनी सास की बात सुनकर सोनिया चौंक गई और बोली, कुछ नहीं बोल सकी। सास ने फिर कहा, आज मैंने सुमन बहू को बुलाकर खाने में नमक डालने से मना किया था, लेकिन फिर भी सब्जी में नमक की मात्रा बिल्कुल सही थी। यह सुनते ही सोनिया बहू के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह अपनी सास के पैरों में गिर गई और बोली, मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सोनिया की सास ने प्यार से उससे कहा, बहू, तुमने अपनी गलती मानी, यही बहुत है, और अपना फैसला सुनाया। आज से तुम घर की साफ सफाई के साथ साथ खाना बनाने में भी सुमन बहू की मदद करोगी, ताकि वह तुम्हारी तरह खाना बनाना सीख सके। सोनिया बहू आत्मग्लानि से भरी हुई सास के कमरे से बाहर चली जाती है और रसोई में जाकर सुमन को गले लगा लेती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके हमें बताओ और वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।